कहूंगा इससे अच्छा विजिट करके अपनी गाय लो, देख कम दे दिया फिर भी ताऊ जी को संतुष्टि है, नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई ही नहीं मानेगा भाई। बोलते देखो ग्राहक है नहीं, बनाया विश्वास है ग्राहक। देखो पिछली बार ओमकार भाई से वादा करके गए थे भी अगली बार वीडियो कस्टमर के साथ लेके आनी है। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र भाई, बीच में कस्टमर तो काफी रहे लेकिन ओमकार भाई नहीं मिले घर पे। रविंद्र भाई मेन बात ये टाइम बहुत कम मिलता है। बिल्कुल जी, क्योंकि थोड़ा गर्मी भी ज्यादा है। हाँ। और कई बार कस्टमर आ जाता है फार्म पे तो उसको बाहर भी घुमाना पड़ता है, क्योंकि जब 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से आता है ना तो उसको घर से संतुष्टि नहीं होती। हाँ। तो वो बाहर से पूरा माहौल देख के फिर वो लास्ट में घर से गाय लेता है। बिल्कुल जी। इसलिए पूरा दिन टाइम मिलता है नहीं, बाहर ही गुजर जाता है। बिल्कुल जी। हाँ जी। तो आज काफी दिनों बाद टाइम निकाल के कस्टमर का रिव्यू लेने के लिए आज वो शेर को लेके आऊँ जो पूरे देश में चर्चा होती है। हरियाणा, आपने सुना होगा हरियाणा के ताऊ। हाँ। आज वो हरियाणा का ताऊ है। आज हरियाणा पहली बार तो फौजी, अच्छा, दूसरी बार की भाई दूसरी तीसरी बार अपने फार्म पे आए हुए। अच्छा, ये जैसे वो पिछली बार आए थे वो भी फौजी थे, वही फौजी थे, और ये भी फौजी साहब ही हैं। हाँ जी। तो ज्यादातर फौजी साहब का प्यार है ओमकार जी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी डिटेल ओमकार जी फौजी साहब से जानेंगे, रिव्यू जानेंगे आपका पूरा। बिल्कुल। सबसे पहले एड्रेस की डिटेल बता देंगे। रविंद्र भाई मेरा नाम है ओमकार योगी। हाँ और जी। मेरा डेयरी फार्म का नाम श्रीनाथ जी डेयरी फार्म। बिल्कुल। विलेज का नाम चुनावड़ कोटी, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर, स्टेट राजस्थान। ठीक है जी। गंगानगर से मात्र 8 से 10 किलोमीटर की दूरी, मेन हाईवे के ऊपर अपना फार्म है जी। श्रीनाथ जी डेयरी फार्म। हाँ जी। ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर है जी 72 968 26 207। व्हाट्सएप और कॉलिंग यही नंबर रहेगा जी। इन पे ज्यादातर तो देखो गाय की वीडियो नहीं, लोकेशन ही मिलेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे आना पड़ता है गाय लेने के लिए, आना पड़ेगा जी, ऑनलाइन नहीं मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ओमकार जी आज जो ताऊ आए इनसे थोड़ी सी बातचीत कर लें पहले। बिल्कुल बिल्कुल। आगे की डिटेल आपसे जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई साहब, आपको भी राम राम, आपके दर्शकों को भी। बहुत जय गौ बढ़िया, माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। तो ताऊ जी सबसे पहले ये बताओ भी ओमकार भाई से मुलाकात कब हुई और कैसे हुई जी? भाई 2 साल पहले ओंकार से मुलाकात हुई थी। अच्छा। फर्स्ट में मैं ओंकार से गाय ली थी। हाँ। और वो गाभण थी। गाभण ली थी। हाँ। ठीक है। तो मैं इन ओमकार जियों को 2000 रुपये दे के गया था। अच्छा। और ये कही थी माँ भाई मेरी गाय को ब्याने के बाद भेजना। अच्छा जी। तो इन्होंने गाय 5 दिन की ब्याई हो ली, जब मेरे घर पर भेजी थी ना मेरे से कोई पैसा लिया। हाँ। कोई जान पहचान नहीं थी। अच्छा। इसने 2000 में अपनी गाय रखी। मेरे को नहीं पता उसके पैसे ज्यादा लगे या कम लगे। हाँ। लेकिन मेरे लिए बढ़िया आपको फैसिलिटी बहुत करवा अच्छा के। काम किया। बहुत बढ़िया। हाँ। तो आप वैसे पेशे से फौजी साहब भी हो? तो अभी तीसरी बार आए हैं। तीसरी बार आए हो भी आप? इनकी पसंद गाय ली है। इनकी पसंद से गाय ली है। ठीक है ताऊ जी, जैसे देखो आप तो पहले भी लेके गए हो, अभी भी आप आए, तो आप कितने लोग आए गाय लेने के लिए? 3 लोग। तो तीनों ने एक गाय खरीदी है? एक गाय खरीदी। तो ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते थे अब की बार? भाई देखो ऑनलाइन ये भी भेज देते हैं, मंगवा भी लेते हैं, पर सौदा कुछ नहीं ऑनलाइन का। वो स्वाद नहीं आता जो यहाँ पे आने पे है। फार्म पे आओ, विजिट करो। हाँ। और अपनी देख परख करना तो गाय की जो बिक्री करता है उसको कॉल आना। हाँ। न अपने मन में ये रहती है पता नहीं कैसी भेजेंगे कैसी ना भेजें, दूध देगी या ना देगी। बिल्कुल। तो इससे अच्छा अपना समय निकाल के वो फार्म पे आओ, विजिट करो। हाँ। अगर ओंकार के पास नहीं मिलती है तो यो कहीं और से दिलाएगा। बिल्कुल। अपना पेटा भर कर पैसे लगते हैं जब ले जाओ। हाँ। ताकि खुद कभी नुकसान ना हो। बिल्कुल। और ओंकार की छवि भी खराब ना हो। तो वो देखो छवि ऐसे नहीं खराब होती, छवि तब खराब होती है जब अपने गाय देते हैं 20-25 हज़ार रुपए की, 30-35 हज़ार रुपए की। तब भी होती है, लेकिन ऐसा है ना भाई अभी पशु का पता तो है नहीं। सांस भरी चीज है। एक ब्यात में कम है, एक ब्यात में कम है। बिल्कुल जी। ऑनलाइन में अगर मान ले को गड़बड़ करेगी तो वो कहेगा यार ओंकार तेने ये मारा लठ गड़वा दिया। भी गड़बड़ तो गाय में होती है, 2 से आदमी को चला जाता है। 2 आदमी को चला जाता हाँ। है, जबकि दिलाने वाले की कोई गलती नहीं। बिल्कुल जी। हाँ। हाँ तो ताऊ जी जैसे तो आपने मैं ये कहूंगा इससे अच्छा विजिट करके अपनी गाय लो, देख परख के। यहाँ पे आओगे तभी तसल्ली हो पाएगी। बिल्कुल। ताऊ जी आपने गाय किन किन रेंज में खरीदी है, थोड़ा सा मिनिमम अंदाजा लगे? एक गाय खरीदी है वही 91,000। हाँ। एक 87,000। अच्छा। और एक 77,000। यानी कि कीमत जैसे 50,000 से काफी ऊंची है। हाँ। तो देखो यही गाय दूध दे पाती है। तो ओमकार जी जैसे आप हर बार कहते हो भी देखो 30-35 वाला यहाँ पे आए भी ना,
अरविंदर भाई 30-35 का अगर कोई भाई सोच के इधर आ रहा है ना, हाँ। वो ऐसे किराया अपना खुद लगा रहा है बिल्कुल। और वो एक ऐसी गौ माता लेके जा रहा है जो उसकी 3 पीढ़ियां घर पे गाय नहीं रखेगी, गाय वो नहीं, ऐसी वो- गाय लेके जा रहा है। बिल्कुल जी। क्योंकि अरविंदर भाई आज से 2 साल पहले ताऊ जी मेरे घर पे आए थे, हाँ। और मेरे से इन्होंने एक गाय रखी थी 65,000 रुपए की। अच्छा जी। आज से 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले और की। आज के दिन और 2 साल का बीच का, आज का दिन और 2 साल पहले का दिन कम से कम 20-25-30 हजार का फर्क है। फर्क है गाय में। वो गाय मैंने 65,000 की दी थी, 16 किलो दूध बोला था ताऊ जी के घर पे जाके, उस गाय ने 15 लीटर दूध दिया। अच्छा जी। चलो 1 लीटर कम दे दिया, वो फिर भी देखो- ताऊ जी को संतुष्टि है। संतुष्टि से दे और तो 15 भी बहुत अब है। की बार जो ताऊ जी ने गाय ली है, हाँ। वो गाय बाहर से ली है, अच्छा। तो बाहर वाले ने तो बोला 22-23 किलो दूध का। हाँ। तो मैंने ताऊ को यही बोला, ताऊ तेरे को 16-17 किलो गाय खुला दूध दे देगी। बिल्कुल। पर ब्रीड में अच्छी है, गाय अच्छी है, हाँ। तो ताऊ को वो गाय पसंद आ गई, हाँ। तो वो ताऊ ने गाय रख ली। गाय रख ली है। हाँ जी। तो अब इनमें क्या है, देखो अब ताऊ आए हैं यहाँ पे, तो इनको उस गाय में और जो 30-35 वाली गाय में फर्क पता लगा। देखो अरविंदर भाई इन्होंने कम से कम मेरे को 3 महीने हो गए, ताऊ 3 महीने हो गए ना, 3 महीने लगातार इन्होंने मेरे को कॉल किया। अच्छा जी। बोला कोई अच्छी सी गाय देख के भेज दे, देख के भेज दे। हाँ। तो मेरा यही शब्द रहा, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन टाइम निकाल लो आ जाओ, एक दिन का टाइम निकाल लो आ जाओ। बिल्कुल। तो जो मैंने पहले गाय भेजी थी, वो गाय अब 6-7 महीने की गैपिंग हो गई थी। हाँ। तो ताऊ जी बोले भाई ओमकार अभी 3 महीने मेरे से वेट नहीं होगा, हाँ। तो ये गाय तू रख ले और मैं कोई और गाय लेने आ जाता हूँ। बिल्कुल। तो मेरी गाय भेजी है जो मैंने अच्छी भेजी है, तो मेरे को लेने में क्या दिक्कत थी? रखने में क्या दिक्कत? 6 महीने की गैपिन गाय थी, मैंने वापस ले ली। बिल्कुल। वो गाय को आई को आज 15 दिन हो गए। हाँ। और ताऊ जी आज 15 दिन के बाद आए हैं। हाँ। आज वो गाय लेके जा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो इनमें क्या है कि जैसे ऑनलाइन तो घर बैठे मंगवा लेते हैं, लेकिन क्या है जो यहाँ पे आने पे देखो, एक तो आदमी से फेस टू फेस देखो अरविंदर भाई ऑनलाइन जो मंगवा रहे हैं ना, हाँ। मेरे हिसाब से वो सूखा दूध नहीं पी रहा। नहीं पी रहे हैं। बिल्कुल मेरा नहीं पी जो अनुभव कहता है ना उस हिसाब से। हाँ। क्योंकि अरविंदर भाई ये सांस का पशु है, इसमें दिक्कत होना स्वाभाविक है, हो सकती है, दिक्कत हो जाती है। रहे। देखो इंसान में हो सकती है तो बेजुबान में भी हो हाँ, सकती है। और एक छोटी सी बात है, दुकानदार है, मान के चलो अगर कोई सामान लेके आता है, हाँ। अगर वो 1000-2000 मान के चलो 1-2 रुपए प्रॉफिट नहीं कमाएगा, बिल्कुल। तो वो दोबारा सामान कैसे लाएगा? कैसे लेके आएगा? वही व्यापार के अंदर है। हाँ। अगर मैं 4 गाय लेके आया हूँ, अगर वो चारों खराब होगी तो वो बिकेगी, तो मेरे से 5वीं गाय आएगी तो नहीं आएगी। बिल्कुल जी। और मैं मेरा वो पैसा खड़ा करने के लिए मैं अगले के बच्चे नहीं देखूंगा भाई अगले के बच्चे दूध पियेंगे कि नहीं पियेंगे। अगले गाड़ी देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे, वो व्यापार की एक खासियत है। हाँ। और व्यापार बोलते हैं भाई, व्यापार 80% झूठ है। मैं मानता हूँ झूठ है झूठ। क्योंकि अरविंदर भाई आप दूध निकाल के और गाय को कैमरे के आगे बोल दो भाई 16 लीटर दूध गाय के तैयार है, कोई नहीं मानेगा। कोई नहीं मानेगा। कोई ही नहीं मानेगा भाई गाय के 16 लीटर दूध है क्या। हाँ। और सुबह का दूध रोक के आप दोपहर को वीडियो लगाओ, बिल्कुल। हर कोई पैसा डाल देगा ऑनलाइन, हाँ गाय तो 20 लीटर की गाय है क्यों? 20 वो लीटर। दिखावे का पैसा दे रहे। बिल्कुल जी। आप दिखावे के ऊपर मत चलिए। अगर आपको गौ पालन करना है, हाँ। आज छोटी सी बात सोच के देखो, हर किसी सरकार भी अपने वैसी ऐसी सुविधा दे रही है गौ पालन पे जो अपने सोच नहीं सकते। अगर कोई युवा काम करना चाहे ना, हाँ। तो आज के दिन जितना गौ में प्रॉफिट है इतना किसी में नहीं। किसी में नहीं, अगर बढ़िया ईमानदारी का काम हो तो। हाँ जी, अगर इसमें जैसे बात गई जैसे 80% व्यापार गलत है, बिल्कुल। तो इसमें एक बात ये भी है 20% सही भी है। हाँ बिल्कुल सही है। वो सही ऐसे है कि सही इंसान चुनने से सही है। देखो गलत इंसान को चुने तो वो सही नहीं है। देखो अरविंदर भाई ताऊ जी के साथ ही हुआ था। ताऊ जी ने घर पे बैठे बैठे एक ऑनलाइन वीडियो देखी थी, बिल्कुल किसी जी। और भाई की। हाँ। तो ताऊ जी ने उसको कॉल कर लिया भाई गाय का क्या रेट है। हाँ जी। तो उसने रेट बता दिया। तो ताऊ जी ने उसको बोला भाई मैं 5-7 दिन के अंदर आ रहा हूँ। हाँ। तो उसने बोला भाई आप सीधे मेरे पास आ जाओ, हाँ। किसी को साथ में मत लेके आना। बिल्कुल। तो देखो मेरा ताऊ जी के साथ 2 साल का व्यवहार है। बिल्कुल। कोई ताऊ जी किसी तीसरे की बात सुन के कोई मेरे को तो ऐसा तो है नहीं भी मेरे को छोड़ सकते हैं। हाँ। क्योंकि जब मैंने अच्छा काम किया और अच्छा पशुधन अगले घर पहुंचाया तो वो बंदा मेरे को कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे से उसको कैसे भी हो वो आपको जरूर बताएगा अगर चीज और बड़ी है उस तो। बंदे ने ताऊ जी फोन आ रहा है, कल आए थे। ताऊ जी ने उस बंदे ने ताऊ जी को बोला भाई वो ओमकार ऐसा बंदा है, वो आपके पैसे खा जाएगा, ऐसे खा जाएगा। तो ताऊ जी ने उसको बोला भाई हाँ बात तो तेरी सही है ओमकार, मेरे भी लाख रुपए खा गया। अच्छा। और 10 मिनट के बाद ताऊ जी मेरे घर पे आ गए। आते ताऊ जी ने मेरे को बताया। हाँ। मैं देखो उसका जो वो शब्द था उसने बोल दिया। बिल्कुल जी। अपने उसके पीछे जाके उससे लड़ाई झगड़ा या बोले भाई तूने मेरे बारे में क्यों बोला। क्यों बोला? जितनी उसकी बुद्धि थी मेरे लायक उसने अपनी बोल दी। हाँ। ठीक है, अगर अपने कोई गलत काम नहीं करें तो मेरे को संकोच क्या है। बिल्कुल। अगर मैंने आपके लाख रुपए खाए रखे हैं तो आप मेरे घर पे बैठे हो, आज क्या दिक्कत क्या है? मैं क्या लाख रुपए दिक्कत? दूंगा आपको। बिल्कुल जी। तो इन्होंने उसको यही बोला भी ओमकार चाहे मेरे 20 लाख खा जाए मैं जाऊंगा उसी के पास। देखो ये होता है ऑफलाइन वाले संबंध है। हाँ जी। ऑनलाइन में कभी ये संबंध नहीं और बनता। उस बंदे ने जब ये रेलवे स्टेशन उतरे थे ना, कम से कम उस बंदे ने इनको 50 बार कॉल किया था। हाँ। बोला ताऊ जी मैं लेने आ जाता हूँ। इन्होंने एक ही बात बोली मैं जाऊंगा ओमकार के पास, अगर वो घर पे नहीं बढ़ने देगा फिर मैं तेरे पास आ सकता। अच्छा। तो इन्होंने मेरे को सुबह
कॉल किया, मैं सुबह जाके ले आया। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी। तो देखो यही हम कहते हैं, अगर ऐसा व्यवहार ओमकार जी के साथ आपको बनाना है तो यहाँ पे आओ। देखो अरविंदर भाई, चाहे आप घर के लिए गाय ले, चाहे आप डेयरी फार्म के लिए गाय ले, हाँ जब तक आप मेरे फार्म पे नहीं आओगे आपको असलियत का नहीं पता चलेगा। बिल्कुल जी। क्योंकि आज का टाइम है, आप अच्छा एक डेयरी फार्म बना लो, अच्छा आप कलर कर लो, अच्छे सूट बूट पहन लो, अच्छा आप उसको 20 लीटर 25 लीटर की गाय बोल के बिल्कुल आप कितने की बेच सकते हो। हाँ। ये एक संभाविक सी बात है। ये तो बिल्कुल, क्योंकि आज का जो टाइम है ना वो दिखावे का टाइम, दिखावे का है, लेकिन जो दिखावे के पीछे जो राज छुपे हैं वो किसी को नहीं पता। बिल्कुल। और वो पता तब चलेगा जब आप यहाँ आओगे। यहाँ पे अगर आप अपना सही व्यक्ति चुनोगे। देखो आज छोटी सी बात है, ताऊ जी ने मेरे को 3 महीने वेट किया, मैं ऑनलाइन ओमकार गाय भेज देगा, मैंने नहीं भेजा। बिल्कुल। क्यों नहीं भेजा? मैं यही सोच रहा हूँ मेरा इनके साथ कल को ऑनलाइन में गाय भेज रहा हूँ, हाँ। कल को कोई जाके पशु हो सकता है, कोई दिक्कत हो जाए तो इनके मन में क्या होगा, अब की बार ओमकार ने जानबूझ के भेजी है, हाँ। और ये यहाँ आगे तसल्ली कर ली अपनी, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो उलामा आधा आधा दोनों का हो गया। तो ओमकार जी एक बात पूछूं, जैसे पहले ताऊ जी आए तो कितने गाय लेके गई थी? पहले 1 गाय लेके गए थे, और अब की बार 3 गाय लेके। और अकेले नहीं लेके जा रहे, 3 आदमी साथ में मैं गया। सुबह इनको बोला था, हाँ। तो इन्होंने आते ही बोला ओमकार गाय अच्छी मिलनी चाहिए। मैं बताऊँ पहली बार गाय लेके गए थे आप 2000 कमाए थे, हाँ। अब की बार 3 गाय जा रही है 6000 कमाएंगे। बिल्कुल। और अगली बार 10 आदमी आएंगे तो 30000 कमाएंगे। टेंशन मत लीजिए, अपना रेगुलर यही चलेगा। रेगुलर देखो, अगर अपने ग्राहक को पेट काटेंगे तो अपने क्या खाएंगे? हाँ यही बात है। तभी ओमकार के पास ये लोग कहते हैं ग्राहक बोलते, देखो ग्राहक है नहीं, बनाया विश्वास है। ग्राहक देखो, आज छोटी सी बात है रविंद्र भाई, किसी की ना बंदा उसके हाथ से आप, अगर आज मेरे हाथ में 2 रोटी है ना, हाँ। तो आप वो रोटी छीन सकते हो मेरे से। बिल्कुल। मेरी किस्मत में जो लिखा है ना वो आप कभी नहीं छीन सकते। बिल्कुल जी। और लोगों ने इतना जोर मार लिया भाई, मन में ऐसा सोच लिया भाई ओमकार को किसी तरह ये काम बंद करवा दें। हाँ। पर मैं बंद करने वाला नहीं हूँ, ये पीढ़ी वाला काम है। मैं उस समाज से हूँ जो समाज अगर कुछ काम नहीं है ना फिर भी टाइम पास कर सकता है। हाँ। तो मेरे पीछे पड़ के या मेरी ओर सोच के आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। बिल्कुल। जो यहाँ का सुन रहा है वो भी सुन ले, बाहर का सुन रहा है वो भी सुन ले, वो भी सुन ले। क्योंकि मेरा जो पीढ़ियों से काम चला रहा है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं आज आप अगर एक अड़चन पैदा करोगे तो मैं वो तेजी से काम करूंगा। हाँ। उसके ऊपर मैं आज आपसे डर के या आपको बोल के वीडियो लगाना या गाय का काम करना नहीं छोड़ू। ये देखो पीढ़ियों वाला काम है। हाँ। ये ऐसे नहीं है भी आए कोई 2-4 साल हो गए, मेरा 10 वो साल काम हो नहीं गए। है अभी मैं पहले दिहाड़ी जाता था, आज मैंने गाय का करने लग गया। बिल्कुल। मेरे बाप दादों का काम है, मेरा पुश्तैनी काम है। हाँ। जो हमारा रेगुलर चलता आ रहा है, चलता जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी। अब आगे चाहे गायें बाहर जानी बंद हो जाए, लेकिन इनके पास अभी फिलहाल में ब्रीडिंग वाली इतनी गायें भी महीने की वैसी इनकम आ सकती है। बढ़िया। और लोग बोलते हैं अरविंदर भाई, कई लोग है, मैंने वीडियो उठा के देखी है, वो बोलते हैं ओमकार है आए साल इतनी गाय दिखाता है, ओमकार बेचता है कि नहीं बेचता। हाँ। अरे आप लेने वाले बनिए, तू जो बोलने वाला, तू खुद ग्राहक बन के मेरे घर पे आ, मैं तेरे को, तू 30 बोलेगा मैं 30 गाय एक दिन में सेल करूंगा। हाँ। कोई लेने वाला तो बनो ना, ऐसे बोलने से थोड़ी हो जाएगा। ऐसी चीजों के दाम भरने पड़ेंगे तभी बिकेगी। दाम भरना पड़ेगा। अब देखो ये वो तो है नहीं भी, देखो अपने चीज 60 वाली है और कोई नुक्स है तो 30 में दे देंगे। हाँ। ये नुक्स वाली चीज नहीं है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ जो मेरे घर पे जो गाय मिलेगी आपको, अगर कोई 1% का नुक्स दिख जाए हाँ। तो गाय डबल पैसे आपको मैं दूंगा और गाय भी आप फ्री ले जाना। बिल्कुल जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो ओमकार भाई एक सजेस्ट हो, जैसे अपने हर वीडियो में पूछते भी हैं वो चीज है, क्योंकि हर बार देखो वही व्यूअर नहीं होती, कई बार नहीं भी भाई अपने सुनते हैं बातें। बिल्कुल बिल्कुल। डेयरी फार्म में और ब्रीडिंग सेंटर में क्या चीज का फर्क है जिससे अपने बढ़िया सक्सेसफुल हो सकते हैं? अरविंदर भाई इस लेवल पे है ना भाई, मैं जिस आधार पे काम कर रहा हूँ ना, हाँ। अगर आप उस आधार पे चलते हो, देखो मान के चलो भाई हर जगह मेरे जैसा सिस्टम भी नहीं होता। हाँ। या अगले का सिस्टम मेरे जैसा नहीं होता। बिल्कुल। क्योंकि कोई भाई ऐसा सोच रहा है भी मैं दूध बेच के मेरा परिवार चलाऊं या मतलब बिजनेस करूं पैसे के आधार पे, तो उसको साहीवाल या राठी लेने में कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अरविंदर भाई छोटी सी बात है, साहीवाल जो नस्ल है ना, हाँ। वो ज्यादा से ज्यादा 16 लीटर से प्लस मैंने अभी तक नहीं देखी। बिल्कुल जी। लोग बोल देते हैं 20 लीटर की 22 लीटर की, अब जैसे वो एक क्रॉस में होती है। एक एग्जांपल कर लेते हैं सामने। हाँ जी। सामने ही है वैसे भाइयों के, बिल्कुल। ये बछड़ी आपके जो पास में है, हाँ जी। लमसम इससे ज्यादा ऊपर ब्रीड तो साहीवाल में नहीं मिल पाती। अब आप वो आपने बात छेड़ ही ली 30,000 35,000 वाली। हाँ। इस बछड़ी की आपको, ये बछड़ी मेरे पास में खड़ी है, इससे बड़ी तो मेरे कोई धन दौलत है ही नहीं। है ही नहीं है। क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी है। ये चीज दिखाई भी दे रही है ना। हाँ। 80,000 रुपए के मेरे को 3 बार ग्राहक वहाँ गेट के आगे खड़ा होकर बोला था ओमकार 80,000 की बछड़ी दे दे। हाँ। और मेरा मन नहीं किया बेचने का। 80,000 रुपए में तो यार मैं यही सोचा भी आज 80,000 रुपए मैं जेब में अंदर डाल लूंगा। हाँ। अगर इसको मैं 5 साल मेरे पास रखूंगा तो इसकी 4 बछड़ी मेरे पास रहेगी। और
5वीं बार बेचूंगा ना तो ये लाख की बिकेगी, और जो पीछे 4 बछड़ी है वो 80 हजार की हो रह जाएगी। अपना खानदान भी छोड़ के जाएगी और निशानियां जैसे कहने को प्रॉफिट भी है, खानदान भी है। हाँ हाँ तो और ऐसी चीज है रविंद्र भाई, जो बंदा ले गया ना मेरे हिसाब से वो आगे कभी सेल नहीं करेगा। और एक बात और है, जैसे आपने कह दिया 80,000 रुपए जेब में डालोगे, अगली बार लेने जाओगे अगले दिन तो नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ बेचना आसान है, खरीदना बहुत मुश्किल है। ऐसी ऐसी चीजें मुश्किल है। देखो वो कचरा खरीदने में तो जितना मर्जी मैं कहता हूँ कितना मर्जी खरीद लो। बिल्कुल। छोटी सी बात है रविंद्र भाई, कोई भाई ऐसा सोच रहा है भी मैं आज गाय खरीद के मेरे बच्चों को दूध पिलाऊं, हाँ। तो आप अपने बच्चे को 6 महीना मत पिलाइए। हाँ। आप थोड़ा पैसा और जोड़ लीजिए, पूरी 60-65,000 70,000 रुपए लगा के एक अच्छा पशुधन आपके घर लेके जाइए। बिल्कुल। चाहे आप वो साहिवाल क्रॉस ले जाओ, चाहे आप अच्छी नस्ल की सुधार की गाय ले जाओ, कम से चीज कम अच्छी लेके जाओ। भी कहने का बात ये है भी 50,000 से तो प्लस ही है। अच्छी गाय आपको 50,000 से प्लस चलना ही पड़ेगा। 50,000 का जो नीचे की सोच के इधर गंगानगर आ रहा है ना, वो बेवकूफ ही आ रहा है। हाँ। क्योंकि दिखाने में और करने में बहुत अंतर है। बिल्कुल। आप वीडियो आज हर किसी भाई की लगा रहे हो, उसके अंदर आप 10 गाय दिखा रहे हो, बिल्कुल। तो उसमें से 35,000 की एक गाय होगी और बाकी तो 60, 70,000 बाकी गाय 60 प्लस से होगी। बिल्कुल। और उस मतलब यूट्यूब के ऊपर लिखा जाएगा भाई 35,000 से स्टार्ट है और 70,000 तक। हाँ। तो आप वो 35,000 तो पढ़ लेते हो, पीछे जो 70,000 लिखा है ना उसके ऊपर पता नहीं आपकी निगाह क्यों नहीं जाती। और इधर आके बोलते हो आपने 35,000 का बोला था ना। हाँ। तो मैंने तो 50,000 से नीचे नाम लेना ही छोड़ दिया, नाम लेना क्योंकि किसी को बुलाऊं, किराया भाड़ा लगवाऊं, इधर आके उसको अच्छा पशुधन ना मिले। हाँ। हो सकता है 35 मत्था पचाई करके 35 की 40 की गाय दिलवा दी, मिल भी तो वो जाएगी। आगे जाके दूध नहीं दे रही, वो गरीब बंदा 35-40,000 रुपए यहाँ फंसा के चला गया। हाँ। उसके बच्चे रोएंगे, तो फायदा क्या उस काम करने उससे बढ़िया ये है महीना 1.5-2 महीने रुक के बढ़िया रकम लगा के यहाँ पे आओ। 60-65,000 रुपए की गाय ओमकार भाई। और रात की बात है रविंद्र भाई, रात 12 बजे कस्टमर आए थे गाड़ी लेके। बिल्कुल। तो उनको मैंने यही बोला भी तो आप रोटी खा लो, आराम से सो जाओ। हाँ। 35-40,000 की यहाँ कोई गाय नहीं है। बिल्कुल। तो वो भाई रात को यहाँ खाना खा के नहाए धो के बोले 35 में ओमकार हम किसी और के पास जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हाँ। तो वो कल किसी और के पास चले गए। आज अभी 1 घंटे पहले मेरे पास आए, बोले ओमकार जी हम जा रहे हैं। क्या वो गाय खरीदा नहीं? क्या नहीं, वो बोल तो 35 का रहे थे, पर जाते हैं तो वो बोलते हैं 70,000 की है। तो 35 का यूट्यूब पे क्यों बोलते हैं? मैं क्यों यूट्यूब पे एक गाय होती है 35,000 वो की। स्टार्टिंग दाम बता। वो स्टार्टिंग में सस्ते के लालच में हर कोई खरीद लेता है उसको। हाँ, बिल्कुल। तो पीछे वाले को 35 की नहीं मिलती। हाँ। हाँ जी। तो यही बातें हैं। देखो ये राज की बातें अगर और भी जाननी है तो और जाननी है तो आपको फार्म पे आना पड़ेगा। ऐसे कुर्सी पास में बिठा के ओमकार भाई समझाएंगे। मैं कहता हूँ ज्ञान इतना आपको दे देंगे, आप 3 पीढ़ियों तक नहीं भूलोगे। और इनका 4 पीढ़ियों से ज्ञान है। और मेरा 4 पीढ़ियों से ज्ञान। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे आओगे, जैसे अपने शुरू में कहा था भी जो 30-35 बार लेके जा रहे हैं उसकी 3 जनरेशन तक गाय रखने की मैं ज्यादा नहीं बोल रहा रविंद्र भाई, गाय के काम में आप मेरे साथ जुड़ के देखिए, आपको संतुष्टि होगी वे वास्तव मेरे को बंदा मिला है। बिल्कुल। आज ताऊ जी मेरे साथ, एक बंदे ने ऐसा तक तो बोल दिया था, ताऊ जी मैं आपको एक गाय के साथ एक गाय फ्री दूंगा, मेरे पास आ जाओ। तो ताऊ जी ने बोला ओमकार चाहिए, मेरा लाख खा गया, मैं जाऊंगा ओमकार के पास। हाँ। और एक बात और देखिए, आज तक जितनी वीडियो बनाई ऐसे पुराने कस्टमरों की बात याद आ जाती है। कई बार बैठे होते हैं। हाँ जी। तो आपके पास एक कस्टमर आए थे यूपी के, बिल्कुल जी। तो लमशम उन्होंने गारंटी ले ली थी 20 लाख रुपए तक की। बिल्कुल। तो देखो ये गारंटी ऐसे नहीं ली जाती वो है। आज परसों की बात है रविंद्र भाई, ताऊ जी ने कॉल किया, 7-8 दिन की बात है। हाँ। ताऊ जी बोल रहा ओमकार क्या कर रहे हैं? मैं सर कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। क्या टाइम पास क्यों कर रहे हैं? तू तो राज कर रहा है। मैं राज थोड़ी कर रहे हैं, पैसे के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो इधर उधर क्यों भटक रहा है? ट्रेन चढ़ के आ जा, तू ले जा 20-30 लाख रुपए। मैं क्यों नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो देखो ये ताऊ जी ने खुद ने बोला था। हाँ। आजा तेरे को चाहिए तू ले जा। तो ये एक व्यवहार है रविंद्र भाई। आज मान के चलो मैं मेरे 2-4 हजार रुपए ताऊ जी के गाय में से मैं कमा रहा हूँ, कमा रहे हो। अगर मैं वो चीज इनको गलत दिला रहा हूँ ना, तो मेरे से मूर्ख या मेरे से पापी कोई नहीं। देखो एक बात और है, अगर आप चाहे 10 कमा लो लेकिन वो अगले को दुख नहीं है। गाय अच्छी जाएगी, 10 भी उसको नहीं दुखेंगे। वो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, गाय आप 35 की ले लोगे, वो गलत चली गई तो आप उम्र भर मेरे को गालियां दोगे। बिल्कुल। और 70 की ले गए, अगर वो गाय अच्छी है तो वो आप 70,000 रुपए भूल जाओगे। वो भूल जाओगे और ओमकार भाई याद रहेंगे। मैं बिल्कुल याद रहूँ। बिल्कुल। तो ये सुबह आप चाय पियोगे ना, तो मैं पूरा जैसे भगवान याद करते हैं ना, वैसे मैं आपको याद आऊंगा। जैसे चाय में पर स्वाद आपको आएंगे, यहाँ याद करने से पहले आपको फार्म पे आना पड़ेगा, तभी याद रहेंगे। आप ऑनलाइन तब तक आप नहीं, ऑनलाइन ध्यान में रखोगे ना आप, हाँ। तब तक एक तो इन पशुओं की कीमत नहीं आएगी। बिल्कुल। एक इन पशुओं का आदर सम्मान नहीं होगा। हाँ। और YouTube के अंदर ऑनलाइन पे आपको 5 या 7 गाय दिखेगी। हाँ। आप यहाँ आओगे तो कम से कम 2,000 गाय देखोगे। इस गांव में दिखेगी। ताऊ जी ने कम से कम, ताऊ जी को मैंने 15 जगह गाय दिखाई, आज 15 जगह। बिल्कुल। और जो मन को संतुष्टि, मन को भाई ना, वो अपनी गाय ले ली। वो गाय ली है। हाँ जी। अब देखो जैसे यहाँ पे आते हो तो एक गाय का, जैसे ऑनलाइन में तो क्या अपने गाय खरीद सकते हैं,
लेकिन जो घर में रखने का मैनेजमेंट है वो भी नहीं रख सकते अपन। देखो रविंद्र भाई, गाय खरीदना हर किसी के पास आज की टाइम में ऐसा तो है नहीं, पैसा है नहीं, बिल्कुल। क्योंकि अपने देश आज तरक्की में, पैसा सभी के पास सभी के पास है। गाय खरीदना आसान है, हर कोई खरीद लेता है, रखना आसान है। अगर उसकी मैनेजमेंट आपको नहीं पता है ना, तो वो गाय आप कामयाब नहीं कर सकते। कामयाब नहीं कर सकते। हाँ जी। कुछ कारण ये भी होते हैं, कई व्यापारियों को भी देखो मैनेजमेंट के बिना गाय कभी नहीं रह पाती। हाँ जी, बात ये भी है। और ताऊ जी ने 2 साल हो गए, अगर कोई भी गाय में थोड़ी सी दिक्कत लगती है तुरंत कॉल करते हैं, ओमकार जी ये दिक्कत लग रही है थोड़ी, तो जितना मेरे को सुझाव पता है मैं ताऊ जी को तुरंत बता देता हूँ। ओमकार जी कई तो फोन नहीं उठाते हैं। वो तो जानबूझ के नहीं होता था, वो तो 35-40 की उनकी दी हुई है, इनको पता है खुद को, तो भाई गाय मेरी लात मार रही है, वो उलाना देने के लिए मेरे को तभी फोन कर रहे हैं। तब वो फोन नहीं उठा। अच्छा, आप बेफिक्र से उठाते हैं। मैं ऐसा कोई कस्टमर नहीं है, कमेंट करके बता दे भाई ओमकार जी मेरा फोन नहीं उठाते, मैं तुरंत कॉल उठाऊंगा। कई बार गाड़ी लेके बाजार में हो, ड्राइविंग कर रहे हो तो वो बात अलग है, बाकी ऐसा कोई कस्टमर नहीं है जिसका मैंने फोन नहीं उठाया। तो ये बात ताऊ जी से कंफर्म कर ले। ताऊ जी ये बात हकीकत है, फोन उठाते हैं हर टाइम आपका ये? बिल्कुल हकीकत भाई। अच्छा, बिल्कुल जैसे मान के चले पारिवारिक रिलेशन हो गया अब तो। अरे मैं तो कभी मान ले शाम को खाना खाने के बाद 9 बजे थाली लेटा हूँ तो बोले ओमकार लड़के पूछ ला क्या हाल चाल है, अच्छा, तब भी उठाते, किसी भी टाइम कर लो। खुद के लड़के को ना पूछे लेकिन ओमकार भाई को मेरा जरूर। तो ऐसा हो रहा है जैसे ये मेरा तीसरा बच्चा है। अच्छा, ये बड़ाई की बात नहीं है, हकीकत है। ये देखो हकीकत है, क्योंकि चीज अच्छी जाती है तो देखो सौदेबाजी का अलग छोड़ो, रिलेशन बढ़ता है। मैं इनके पास हफ्ते में वैसे ही फोन कर लेता हूँ राजी खुशी पूछने के लिए, गऊ की जरूरत हो या ना हो, हाँ मैं परिवार के हाल बताओ, और कोई की चीज की जरूरत दिक्कत हो तो बता। बिल्कुल बिल्कुल। और बतेरा एक अरविंदर भाई, एक ना मैंने इनको एक गाय भी दी थी ऑनलाइन है, हाँ बीच में से गाय दे दी, और इनका लड़का मतलब यूपी पुलिस में ऐसा ही है, हाँ। तो मेरी उनसे बात होती रहती थी। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को 10,000 रुपए डाले थे ना, इन्होंने मेरे को 10,000 रुपए बुकिंग डाल दी, और वो गाय हो सब पता नहीं 2 दिन, पता नहीं 3 दिन के बाद वो गाय बीमार हो गई। अच्छा जी। तो बीमार हो गई तो गाय को उसकी दिक्कत हो गई। हाँ। तो इनमें मैं इनको बोला, कॉल किया मैं, सर गाय को तो दिक्कत हो गई। तो इनको बोला भाई देखो अगर अच्छी है तो भेज, नहीं तो वो तेरे ऊपर है। तो वो मैंने गाय नहीं भेजी। बिल्कुल। और मैंने वो 2-3 दिन के बाद वो 10,000 रुपए उनको रिटर्न डाल दिए। रिटर्न डाल दिए। अगर आपका मन करे ना, आपको आजमाना हो, तो आप 10,000 किसी और को डाल के देखो। हाँ। अगर वो आपका कॉल ही उठा लेते मेरे को, अगर कॉल छोड़ो, चाहे गाय सही है चाहे खराब है, उसने यही कहना हाँ बाबूजी ठीक है। हाँ ठीक है, बाद गाय में आ रही क्या है। कहना, हाँ जी रास्ते में हो गया, रास्ते में होगी। देखो- तो मैंने इनको स्पष्ट बोला, साहब गाय आपके काम की नहीं है, गाय मेरे घर की है, घर पे खड़ी है, मरेगी तो मरेगी। हाँ। अगर नहीं मरेगी तो मैं खुद कामयाब कर लूंगा, आप उसको कामयाब नहीं कर सकते। बिल्कुल जी। हाँ जी। क्योंकि इनका 4 पीढ़ियों से अनुभव है तो वो इस चीज में परिचित है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ताऊ जी क्या है, नए हैं, उनमें क्या है, अपने 2-4 हजार रुपए लालच के अंदर में ग्राहक तोड़ लेते हैं। देखो अरविंदर भाई, एक छोटी सी बात है, हाँ। भाई अनजान बंदा आता है, अपनी गाय का उसको जानकारी नहीं होती, नहीं होती। और वो बंदा अपने ऊपर आंख मीच के बंद कर रहा है, मतलब वो अपने आगे, अपने हाथ में तलवार है, वो गर्दन अपने आगे कर रहा है। हाँ अगर वो तलवार वो अपने हाथ में, या तो अपने पीछे कर लो या उसके नस पे गिर। यहाँ बिल्कुल जी। अगर उसके आपने नस की ओर चला दी तो आपका- वो उसकी गर्दन कटने से पहले अपनी गर्दन कट गई, गर्दन कटने से पहले अपना पेट कट गया। पेट कट गया। क्योंकि देखो अपनी कमाई का जरिया है। और वो तलवार अगर अपने पीछे करके हाथ से छोड़ दी ना, तो एक तो अपना वजन कम हो गया, बिल्कुल। और वो बंदा जिंदगी भर अपने आगे झुका रहे। एहसान का एहसान रहे। एहसान का एहसान रहे। बहुत बढ़िया ओमकार भाई। इसलिए बोलता हूँ रविंद्र भाई, गाय का काम करो, पैसा कमाओ। धरती पे आए किस लिए है? 2 रुपए कमाने के लिए है बिल्कुल जी। आए। अगर कमाएंगे नहीं तो अपना घर कैसे चलेगा? अब कई लोग आज लोग बोलते हैं ओमकार के पास ग्राहक बहुत है, पता नहीं ओमकार पैसा कमाता है। नहीं, पैसा अगर नहीं कमाऊंगा तो मैं मेरा घर परिवार कैसे चलाऊंगा? कैसे चलेगा? ये पैसा 150 सब कमाते हैं, मैं हो चाहे कोई और हो, पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हैं। बिल्कुल। पर पैसा कमाने के साथ साथ में अपना नाम भी बनाओ, और अगले को बच्चे को दूध पिलाने के लिए कोई गाय लेके जा रहा है ना, तो उसका बच्चा भी दूध से वंचित नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो इसी ऐसा काम करो भी वास्तव में नाम बने। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ओमकार और भाई- कोई भी कस्टमर आता है ना रविंद्र भाई, उसको जो शुरुआत की जो सच्चाई है ना, वो मैं उसको घर पे आते ही सब समझा देता हूँ। पहले गाय बाद में या सच्चाई पहले? सच्चाई उसको पहले समझाता हूँ, इसी चीज की तुम ध्यान रखना। हाँ। और कुआं और खाड़ तेरे आगे है, बिल्कुल। तू कुएं में धकेले या खाड़ में धकेले, वो तेरे आगे है, रास्ता तेरे को साफ मैंने दिखा दिया। हाँ। अगर तू साफ पे नहीं जा रहा तो वो आगे की मेरी कोई जवाबदारी भी देखो यहाँ पे आते हैं, पहले अपनी कुर्सी डाल के ओमकार भाई ज्ञान देंगे आपको। कम से कम मैं 2 घंटे किधर ही नहीं जाता, उसको पूरी सच्चाई बताता हूँ। तेरा मन भरता है तो तू गाय ले, नहीं तो तू तेरा पैसा व्यर्थ मत लगा। बिल्कुल जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ओमकार भाई काफी बढ़िया आपका परिचय जाना। बिल्कुल जी। काफी टाइम बाद ग्राहक के साथ वीडियो बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यार रविंद्र भाई, ये तो अभी पैसे दे के गाय तो इनकी कल लोड होगी। हाँ। तो इन्होंने बोला भाई घर पे गाय का थोड़ा
चारा वारा सब लेके आना है, तो गाय तुम कल भेजना और हम तो आज जा रहे हैं। अच्छा। तो अभी ये जा रहे थे, तभी मेरे याद आया, मैं नहीं यार तो ताऊ जी को साथ में लगाएंगे। और स्पेशल हरियाणा और आपको भी मैंने घर पे रोका, मैं रुको, मैं पहले ताऊ जी को बुलाता हूँ। हरियाणा रोहतक के भाई। हाँ, स्पेशल हरियाणा के ताऊ आ जाते और हैं। एक और बता देता हूँ अरविंदर भाई, एक मैंने अजमाई है, मैंने ऑल इंडिया का कस्टमर के साथ बैठ के उसके साथ मुलाकात की है, खाना भी उसके साथ बैठ के खाया है, हाँ। और बाहर भी उसके साथ बैठ के घुमा हूं। बिल्कुल। जो मजा हरियाणा के बंदे के साथ है ना, हाँ। वो कहीं नहीं है। देखो, बगता बगता जो अगर कोई पुलिस वाले ने हाथ मार लिया ना, तो ऐसे उतरेगा जैसे उसका तो कोई सगा भाई है। सगा भाई अरे उसको हम बोलते हैं रुको रुको, हम अपने आप बात करेंगे, आप रुको। बिल्कुल। पर उस जो हरियाणा के बंदे है ना, वो वास्तव में नीडर बंदा है, नीडर बंदा। वो नीडर से ही बात करेगा, और उसके मन में ना एक ऐसा नहीं है खोट कपट हरियाणा का बंदा कर ही नहीं सकता। देखो, बोली के कड़क होंगे, बोली कड़क होगी तो देखो उस चीज में मजा भी आता है और अपने जो सच्चाई बोलेगा ना, उसकी बोली में कड़क लगेगा। कड़क लगेगा। हाँ जी। हाँ, जैसे ओमकार भाई हैं, देखो बोलते हैं थोड़ा कड़क है, लेकिन चीज में सच्चाई है। मैं तो कई बार कस्टमर के साथ लड़ लेता हूँ भी तू ये गलत चीज क्यों ले रहा है, क्यों मर रहा है तू। हाँ, खुद लड़ लेता हूँ। घर वाले बोलते हैं यार कस्टमर इतने दूर से है, तू उसके साथ लड़ क्यों रहा है। अरे मैं सच्चाई लड़ रहा हूँ, वो गलत गाय ले रहा है उसको, और मैं क्या बोलूं उसको, वो मान ही नहीं रहा मेरी बात। हाँ। इसलिए देखो, आप अपना पैसा लगा रहे हो, आप एक अच्छे गाय लेके जाओगे तो आप 10 गाय मेरी सेल करवाओगे। देखो, अगर अपने लड़ने से ग्राहक यहाँ तो देखो, यहाँ तो गाय नहीं लेगा, हाँ, यहाँ वो गाय लेगा तो दूसरी लेगा, उसका दोनों तरफ ही बेनिफिट है। अपने लड़ने से अगर अगले का बेनिफिट हो रहा है तो होने दो, बट लड़ाई भी उस टाइम बेस्ट है। बिल्कुल। और रविंद्र भाई, मेरे पास पहली बार तो कस्टमर ऐसे आते हैं, वो खुद बोलते नहीं मैं गाय कौन सी लेनी है या लेनी है कि नहीं लेनी। वो बोलते हैं मैं आ गया, मेरा इतना बजट है, मेरे को कैसी गाय मिलेगी इतने में, तो मैं अपने आप बता देता हूँ 12 लीटर की 14 लीटर की अच्छी गाय मिल जाएगी। बिल्कुल जी। हाँ जी। अभी ओमकार जी की गायों ने ओमकार जी को घेर लिया है। हाँ जी। झुंड में घेर लिया है। ऐसी देखो, ऐसी अगर खुशियां चाहनी है तो एक देसी गाय जरूर अपने घर रखें। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं एक बार लास्ट में ये कहना चाहूंगा, ओमकार भाई के पास जरूर आओ। बिल्कुल अरविंद, यहाँ पे आके विजिट करोगे तो ये ऐसा आनंद पाओगे, ऐसा गौ का प्रेम पाओगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ओमकार भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल। जय गौ माता, जय गोपाल, राम राम जी। राम राम जी, राम।